हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में कि क्या होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क। क्योंकि आप जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज तरीके से हैंडल करें। कलेक्शन यानी कि ये क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जावा लैंग्वेज के अंदर, जिसमें क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ इंटरफेसेस होते हैं और कुछ क्लासेस होते हैं। तो मैं इंटरफेस थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इंटरफेस काम करते हैं। एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, उसमें आपको सबसे पहले इंटरफेस समझा देता हूँ मैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट पढ़ेंगे, लिस्ट और क्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये हायरार्की, आप आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो सेट लिस्ट क्यू वाला। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखाता हूँ जिसमें क्या करता हूँ मैं, एक इंटरफेस समझाता हूँ आपको कैसे इंटरफेस बनता है, कैसे उसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हम अपना इंटेलिजेंट आइडिया खोल लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर डेमो। और हम एक इंटरफेस बना लेते हैं। जिसका नाम दे दे रहा हूँ मैं माई इंटरफेस। इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कीवर्ड। क्या यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट कीवर्ड। तो हम डेमो क्लास के, जो क्लास का नाम है वो क्या है, डेमो, उसके सामने हम क्या लगा देंगे, इम्प्लीमेंट लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए माई इंटरफेस, जो नाम का इंटरफेस है उसको। तो इम्प्लीमेंट हमने कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम अपना लिख देंगे माई इंटरफेस का नाम, जो हमने नाम दिया है हमारे इंटरफेस को। तो हमने माई इंटरफेस लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मेथड बना लेते हैं। मेथड का नाम मैं देता हूँ यहाँ पर void, इसकी रिटर्न टाइप हो गई। और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ मैं m1। ठीक है, और यहाँ मैं void, और यहाँ पे देता हूँ m2। तो देखिए यहाँ पे एरर शो करने लगी। क्यों एरर शो करने लगी, क्योंकि इंटरफेस हम जब भी बनाते हैं तो हमको क्या होता है कि हमको मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जो भी हम इंटरफेस के अंदर लिखते हैं। अब आपने बोला होगा कि हम इसी के अंदर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सक रहे इंटरफेस के अंदर। तो इंटरफेस में रूल होता है कि सिर्फ हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे। पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही इंटरफेस के अंदर आएगी। हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते किसी भी इंटरफेस के अंदर, ये रूल होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर void m1 है, हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप बोलिएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं चलता है, सिर्फ क्लास के अंदर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर void m1 m2 नहीं लिखा है, हमने यहाँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट क्या यहाँ पर जावा लैंग्वेज ने क्या करी है, यहाँ पर लगा दी है पब्लिक, लगा दी है यहाँ पर, और यहाँ पर लगा दी है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये दोनों मेथड के अंदर जावा लैंग्वेज ने लगाई है खुद की तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर m1 m2 जो मेथड है उनको क्या करते हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते हैं डेमो क्लास के अंदर। एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो भी मेथड हम लिखेंगे, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, जो भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी इंटरफेस के अंदर, उनको हमको इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। अगर से आप इंप्लीमेंट नहीं करते तो एरर शो होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर आप राइट क्लिक करिएगा और सीधे जनरेट पे क्लिक करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट मेथड कर दीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, आप डायरेक्टली अब देखिएगा ऑटोमेटिकली ये ओवरराइड हो गई m1 और m2 मेथड। यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके यहाँ पर लिख देते हैं हम m1 कॉल्ड, और m2 के अंदर लिख देते हैं हम m2 कॉल्ड, और हम यहाँ पर कॉल कर देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन
तो हम क्या करेंगे, जो इंटरफेस है माई इंटरफेस, अब एरर हट गई होगी, देख लीजिएगा एरर हट चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, माई इंटरफेस जो है ना, हम इसका रेफरेंस बना लेंगे और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो क्लास का। इसलिए क्योंकि हम माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, माई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते करके हम डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माई इंटरफेस ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो, और यहाँ पर हम ओबीजे डॉट m1 को कॉल कर देते हैं। हम इसको रन करते हैं तो हमको जो आउटपुट देगा वो देगा m1 कॉल्ड। ठीक है, ठीक है, m1 कॉल्ड आ गया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो। चलो आगे चलते हैं आप सीधे। तो अब समझते हैं कि सेट लिस्ट क्यू क्या होते हैं। तो सेट लिस्ट क्यू, जिन जिन के सामने मैं स्टार लगाया हुआ है, जिन जिन के सामने मैंने स्टार लगाया हुआ है उसके साथ, जो जिन जिन के सामने मैंने स्टार लगाया हुआ है वो सब इंटरफेस है। तो सेट इंटरफेस हो गया, लिस्ट इंटरफेस हो गया, क्यू इंटरफेस हो गया, मैप इंटरफेस हो गया, और सॉर्टेड मैप इंटरफेस हो गया, और सॉर्टेड सेट इंटरफेस हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट क्या होता है। सेट एक इंटरफेस होता है जिसमें क्या होता है, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर यूनिक एलिमेंट रख सकते हैं। क्यू क्या होता है, फीफो ऑर्डर फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि आपने क्या होगा कि आपने रियल वर्ल्ड में एटीएम देखा होगा, एटीएम उसमें क्या होता है लाइन वाइज खड़े होते हैं। तो क्या होता है कि जो पहला पर्सन होता है वो एटीएम के अंदर गया, पहला पर्सन एटीएम के अंदर गया और वो सबसे पहले क्या होगा, एटीएम से पैसे निकाल के आएगा। क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली हम लाइन वाइज, मान लीजिए कि लंबी लाइन लगी हुई, तो जो पहला एलिमेंट मतलब पहला पर्सन होगा वही जाएगा पहले एटीएम के अंदर, उसके बाद पैसे निकालेगा और घर चले जाएगा। उसके बाद दूसरा पर्सन आएगा, उसके बाद वो पैसे निकालेगा एटीएम से और वो चले जाएगा। ठीक है, तो एक के बाद क्या होगा कि जो पहले ऑर्डर में था, जो पहला पर्सन आया तो वो सबसे पहले पैसे निकालेगा, उसके बाद दूसरा पर्सन आया वो क्या होगा, पैसे निकालेगा एटीएम से। एक के बाद एक ऑर्डर में क्या करेंगे, ये पैसे निकालेंगे। उसी टाइप में क्या होता है कि जैसे कि हमने ये पहले 10, मान लीजिए कि हमने पहले 10 डाले यहाँ पर, तो क्या होगा 10 पहले डाले हमने तो 10 पहले जाएगा, 10 ही पहले निकलेगा। फिर 20 हमने ऐड किया तो 20 ऐड किया तो 20 बाद में निकलेगा दूसरे नंबर पे। तो आई होप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई आपको कि क्यों कैसे काम करता है। और लिस्ट के बारे में बता दूं तो ये क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं लिस्ट बताता हूँ आपको। एक एरे लिस्ट बना लीजिए मान लीजिए, तो क्या होता है इसमें, क्या होती है इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है यहाँ पर जीरो जीरो इंडेक्सिंग हो गई, यहाँ पर वन इंडेक्सिंग हो गई, यहाँ पर टू इंडेक्स। इस टाइप में एरे लिस्ट होती है जो इंडेक्सिंग फॉलो करती है, 0 1 2 ऐसे 0 1 2। अगर से हम 20 एक्सेस करना है तो हम मेथड का यूज कर लेंगे जो कि एरे लिस्ट में प्रेजेंट होती है। हम जीरो इंडेक्स का एलिमेंट को चाहते हैं कि हम जीरो इंडेक्सिंग का एलिमेंट एक्सेस करें, तो हम यहाँ पर मेथड लगा के हम इसको भी एक्सेस करते हैं। तो ये रैंडम एक्सेस हम अलाउ करता है एरे लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट आपको क्लियर हो गया कैसे इंडेक्सिंग फॉलो करती है, क्यू भी क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेट की। तो सेट क्या होता है, डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है, और जो भी चीज़ मान लीजिए हमको यूनिक एलिमेंट सेट के अंदर लगाने हैं तो हम सेट का यूज कर लेंगे। हमको किसी भी नंबर पे बोला है कि हमको कोई एरे दे दिया, उसमें बोल दिया कि इस एरे के अंदर हमको सिर्फ बिना डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए, निकाल के दीजिए आउटपुट में, तो हम सेट का यूज कर लेंगे। और वहीं पर जो है ये सॉर्टेड सेट होता है, ये इंटरफेस होता है। तो जो सेट इंटरफेस और इंटरफेस के बीच में हम कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पर, तो सॉर्टेड सेट एक्सटेंड सेट आएगा। ठीक है, इस चीज़ का और ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो ये सब। तो और हायरार्की आप देख लीजिए, ऐसी हायरार्की रहती है इन सब की, कलेक्शन फ्रेमवर्क की। टॉप इंटरफेस कलेक्शन हो गया, ये सेट इंटरफेस, लिस्ट इंटरफेस, क्यू इंटरफेस, ये तीन इंटरफेस जो है सेकंड टॉप पे आते हैं। और नीचे जो है ये क्लासेस हो गई, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, ट्री सेट, ये क्लासेस हो गई। एरे लिस्ट क्लास है, वेक्टर क्लास है, लिंक लिस्ट क्लास है। और ये इसकी अलग से मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये अलग लेवल पे रहता है। मैप क्या होता है, मैप में की वैल्यू पेयर में क्या होते हैं, एलिमेंट अरेंज होते हैं। वो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे मैप काम करता है। इसमें सॉर्टेड मैप इसका इंटरफेस हो गया, और वैसे ही यहाँ पर मैप और सॉर्टेड मैप के बीच में
एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर और ट्री मैप और सॉर्टेड मैप के बीच में इम्प्लीमेंट का हो गया। सबसे इसके बाद बात करता हूँ मैं, कुछ मैंने और चीज़ें ली हैं इसमें। तो बात करते हैं कि ऑर्डरिंग कैसे, कि एरे लिस्ट में कैसे। तो मैंने आपको बता दिया हूँ कि ऑर्डरिंग का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में एलिमेंट जाएंगे उसी ऑर्डर में निकलेंगे। जैसे कि क्या होता है ऑर्डर्ड बेस्ड में, क्या होता है कि हमने 10 20 30 एलिमेंट डाले तो क्या होगा, 10 20 30 एलिमेंट ही लिख लेंगे, उसी ऑर्डर में आएंगे। तो एरे लिस्ट ऑर्डरिंग अलाउ करता है रैंडम एक्सेस, यानी कि कोई भी एलिमेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, एरे लिस्ट में हम एक्सेस कर सकते हैं। उस केस में यस आएगा। की वैल्यू पेयर होता है, इसमें नहीं होता है इसलिए नो आया है। और एरे लिस्ट के केस में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ होते हैं, तो यस डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ होते हैं। और डुप्लीकेट एलिमेंट किस में अलाउ नहीं होते, सेट में नहीं होते, ठीक है। एरे लिस्ट के केस में नल एलिमेंट डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं हम। और थ्रेड सेफ्टी के बारे में बात करते हैं आगे चल के। तो थ्रेड सेफ्टी नहीं होती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर नो आएगा।